और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, यूपी की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में एसपी कांग्रेस में गठबंधन नहीं होगा। सोर्सेस के हवाले से बड़ी जानकारी है। उत्तर प्रदेश में एसपी कांग्रेस की सीट बंटवारे पर बात नहीं बनी। अब नहीं होगी राहुल अखिलेश की मुलाकात। मुरादाबाद मंडल सीटों पर अड़ी है कांग्रेस। और आपको याद होगा, जब अखिलेश यादव से यात्रा में शामिल होने को लेकर सवाल किया गया मीडिया के द्वारा, तब भी अखिलेश यादव इस बात को कहते हुए नजर आए थे कि अगर सीट बंटवारे पर बातचीत होगी तो मैं यात्रा में शामिल होऊंगा, और अगर सीट बंटवारे पर बातचीत नहीं होती है तो यात्रा में शामिल होने का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता। और इस बीच ये सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर एसपी कांग्रेस में जो कलह चल रही थी अब वो खुलकर सामने आने लगी है। और तमाम जानकारी के साथ संवाददाता एहतेशाम जुड़ गए इस वक्त मेरे साथ। एहतेशाम, जो कलह काफी दिन से चल रही थी वो अब सामने आने लगी है। जब अखिलेश यादव से भी सवाल किया गया था यात्रा में शामिल होने को लेकर, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर सीट बंटवारे पर बात होती है तो मैं शामिल होऊंगा, अदरवाइज मैं शामिल भी नहीं होऊंगा। जी हाँ, देखिए, जो कलह चल रही थी समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस के बीच में, वो समझ लीजिए गठबंधन टूटने के नतीजे के तरफ बढ़ रहा है। आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन भारत 24 के सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसमें साफ तौर से ये माना जा रहा है कि लगभग गठबंधन टूट चुका है। क्योंकि अखिलेश यादव का साफ कहना है कि वो राहुल गांधी के साथ बैठ के बात करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उनसे उनकी बात नहीं होने दिया है। और अखिलेश का साफ कहना है कि उन्होंने 17 सीटें अपनी तरफ से पेश कर दिया था, लेकिन 2-3 सीटों पर मामला फंसा पड़ा हुआ है। वो सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी के जनाधार की है। और ऐसे में दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं को आपस में बैठकर बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो बातचीत नहीं हुई है। और लगातार उनकी तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को न्योता भेजा गया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की पहल नहीं हुई है। ऐसे में अखिलेश यादव ने साफ मन बना लिया है कि वो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, खासतौर से अमेठी रायबरेली पर भी अपना प्रत्याशी उतारेंगे। तो जहां एक तरफ बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी 80 सीटों पर उतारने का ऐलान किया था, वहीं समाजवादी पार्टी ने भी 80 सीटों पर अपने प्रत्याशी। लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आ रहे हैं, वैसे वैसे लग रहा है जैसे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, और चाहे उत्तर प्रदेश हो। जी हाँ, लगातार उन राज्यों में जहां पे कांग्रेस काफी कमजोर थी, वहां पे उसकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही थी। क्योंकि कांग्रेस अपने वोट बैंक के हिसाब से सीट शेयरिंग में नहीं जाना चाह रही थी, बल्कि वो नेशनल पार्टी होने की वजह से अधिक सीट चाह रही थी, जिसका समाजवादी पार्टी लगातार पुरविरोध कर रही थी। और जिसके मद्देनजर अखिलेश यादव ने अब मन बना लिया है कि वो गठबंधन से दूर रहेंगे और अलग चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में साफ जाहिर है कि जो एक सीट सोनिया गांधी की रायबरेली आई थी, वो भी अब कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगी और कांग्रेस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बात नहीं बनी है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस की राहें अलग अलग अब नजर आने लगी है। बात चूंकि नहीं बन पाई है, शुरू से ही सीट शेयरिंग को लेकर जो कलह थी वो अब सामने आने लगी, आंतरिक कलह अब सामने आने लगी है। और अब सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है।